अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल षड्यंत्र भी साथ में है हिंदुओं को समाप्त करने का, और विशेष करके वहाँ पर जिहादियों की मानसिकता जो है कि पूरी तरह से अल्पसंख्यकों का विहीन बांग्लादेश और पूरा विश्व वो चाहते हैं। इसके विरुद्ध हम लोग हर सनातनी समाज को आगे आना होगा और सड़कों पे निकलना होगा। कर दिया अभी वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। आज वहाँ पे जो दशा है वो देखने लायक नहीं है। बांग्लादेश हाय हाय वहाँ देश का प्रधानमंत्री हिजड़ा है जो औरतों पर जुल्म कर रहा है, हिंदू महिलाओं पर जुल्म कर रहा है। ऐसे हिजड़ा को बीच बाजार में नंगा करके घुमाना चाहिए। भारत में भी हो सकता है इस चीज, कल के भारत में हो सकता है। जिस तरह हिंदू भाइयों लोग को वहाँ से भगाया जा रहा है, उसी तरह बांग्लादेशी भाइयों लोग बांग्लादेशी मुसलमानों लोग को भी यहाँ से भगाया जाए। बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब हिंदू एक हैं और एक रहेंगे। हमारे हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद होना चाहिए, जुल्म नहीं करना चाहिए। हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है वो सब बंद होना चाहिए। बांग्लादेश तो अभी अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है कि हिंदू को कुछ वैल्यू ही नहीं दे रहा है, सोच रहा है हिंदू पिसा के मर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हिंदू इतना कमज़ोर नहीं है, हिंदू अपने बलबूते पर लड़ेगा और जीतेगा। भगवान का नाम लेना चाहते हैं तो भगवान के लिए शस्त्र उठाना भी जानते हैं। जब क्रोध आता है तो फिर हनुमान जी जैसे हम लोग क्रोधित होंगे तो फिर हम लोग लंका जलाना भी जानते हैं। ऐसी स्थिति पे ला करके छोड़े हैं कि आप आक्रोश से समझ सकते हैं कि ये हम संविधान के तहत बस मर्यादा के अंतर्गत है, नहीं तो फिर इसमें सिर्फ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ बाकी रह जाएगी और कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। ऐसी मानसिकता उभर के सामने आ रही है जो समाज के लिए कदापि अच्छा नहीं है। तो इस व्यक्तिगत भावना और जन सामूहिक भावना को समझते हुए एक ऐसा प्रेशर बनना चाहिए जिससे कि संवैधानिक तरीके से इसका निष्कर्ष निकले और जल्द से जल्द अत्याचार, आक्रमणता ये सब बंद हो जाए जन सामान्य पे, माइनॉरिटीज़ पर। नमस्कार, जय झारखंड। अभी जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे एक बहुत विशाल जन रैली आ रही है और ये जन रैली है बांग्लादेश के विरोध में। आक्रोश रैली निकाली गई है यहाँ खूंटी में, और अभी मैं खूंटी के कचहरी मैदान में खड़ा हूँ। अब देख सकते हैं कितनी भीड़ भाड़ यहाँ पे, कितनी बड़ी जनसंख्या में लोग यहाँ पे निकले हैं बांग्लादेश के विरोध में। और अभी इधर से आ ही रहे हैं बहुत सारे लोग, अभी धीरे धीरे भीड़ इधर आगे बढ़ रही है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जो भी बांग्लादेश में हो रहा है इसके बारे में हम लोगों को, हम भारतवासियों को बहुत सोचना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही क्या बोले चिंता का विषय है। क्योंकि बांग्लादेश में जो हो रहा है ये भारत में भी हो सकता है किसी दिन, है ना। अगर हम लोग जागरूक नहीं रहेंगे, सब कोई इसके बारे में नहीं सोचेंगे तो किसी दिन यहाँ भी ऐसी घटना हो सकती है। इसलिए मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि इस बारे में थोड़ा सोचिए आप लोग। और बाकी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे किस तरह से ये विशाल जन सभा, आज यहाँ पे विशाल रैली निकाली गई है खूंटी में हिंदुओं द्वारा, बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में और वहाँ की जो सरकार है उसके विरोध में। देख सकते हैं, थोड़ा दिखाइए उधर। जिंदाबाद जिंदाबाद बांग्लादेश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तेरा गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एक नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बांग्लादेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बांग्लादेश सरकार होश में आओ, होश में आओ। भारत माता की
एकता जिंदाबाद, सनातनी एकता जिंदाबाद, बांग्लादेश सरकार होश में आओ, बांग्लादेश सरकार होश में आओ, बांग्लादेशी भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, हिंदुओं पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, हिंदुओं की रक्षा करना सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो, सुनिश्चित करो। भारत माता के जय, भारत माता के जय, बांग्लादेशी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बांग्लादेशी सरकार के देख रेख में और उनके सह में ये सब जो हो रहा है, और इसमें अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल षड्यंत्र भी साथ में है हिंदुओं को समाप्त करने का, और विशेष करके वहाँ पर जिहादियों की मानसिकता जो है कि पूरी तरह से अल्पसंख्यकों का विहीन बांग्लादेश और पूरा विश्व वो चाहते हैं। इसके विरुद्ध हम लोग हर सनातनी समाज को आगे आना होगा और सड़कों पे निकलना होगा। इसी कार्यक्रम को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग हर जगह पे यही अपेक्षा रखते हैं कि हर जगह सनातनी समाज इसी तरह सड़कों पर निकले और इस गलत कुकृतियों को विरोध जमकर करें। अच्छा, और सरकार के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि कैसी मंशा है अभी झारखंड की सरकार की बांग्लादेश के बारे में? बांग्लादेशी जहाँ तक सवाल है बांग्लादेशी झारखंड सरकार की, तो बांग्लादेशियों के प्रति उनका नम्र रुख है। जैसा वो गैस सिलेंडर वगैरह की हम घुसपैठियों को भी देंगे जो यहाँ पर डेमोग्राफी खराब कर रहे हैं, यहाँ पर झारखंड में अराजकता फैला रहे हैं, और उन लोगों को सुविधा देने की कोशिश किया जा रहा है। इसलिए हम झारखंड सरकार की आलोचना करते हैं इस विषय पर। अच्छा, तो जैसे कि चुनाव से पहले मुद्दा उठाए थे हेमंता विश्व शर्मा जी घुसपैठियों के बारे में, ठीक है, कि झारखंड में भी घुसपैठिया धीरे धीरे आ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अरे वो तो सर्वविदित है, सबको पता है कि घुसपैठिया बहुत अंदर तक आ चुके हैं। केवल झारखंड ही नहीं, भारत के हर जगहों पे ऐसा हो रहा है। इसमें केवल झारखंड सरकार की जिम्मेवारी नहीं, पूरे भारत के हर राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है, और साथ में केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि आखिर केंद्र के बॉर्डर से भी पार हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं। अच्छा, घुसपैठिया तो इसमें सभी सरकारों को सोचने की आवश्यकता है, और सब सरकार को इसमें नियत साफ करके और ये देश को बचाने के लिए इसको आगे आना होगा। तो हेमंत सोरेन की सरकार से क्या आप उम्मीद रखते हैं इस बारे में? घुसपैठियों के बारे में उन लोगों को घुसपैठिया को बिल्कुल यहाँ से चिन्हित किया जाए, उनको सुविधाएं तत्काल प्रभाव से, जो गलत तरीके से आधार कार्ड और यहाँ का राशन कार्ड जो बना चुके हैं उनको जांच कर निरस्त किया जाए, और उन लोगों को सुविधा से कम पहले वंचित किया जाए। बांग्लादेश एक क्रूर सरकार है और क्रूरता का उसका हद पार कर दिया। अभी वहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदुओं पे जो अत्याचार हो रहा है वो हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। आज वहाँ पे जो दशा है वो देखने लायक नहीं है। इस तरह का क्रूरता सरकार को जल्द से जल्द बर्खास्त करना चाहिए। यूनुस सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश में? मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, बांग्लादेश, हाय हाय। क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है? बस आप हम लोग खड़े हैं, हमेशा होश में आ जाए, बस बांग्लादेशी सरकार, यही हम लोग चाहेंगे। बांग्लादेश का प्रधानमंत्री हिजड़ा है, जो औरतों पर जुल्म कर रहा है, हिंदू भाइयों पर जुल्म कर रहा है, ऐसे हिजड़ा को बीच बाजार में नंगा करके घुमाना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है उसके ऊपर? बांग्लादेश सरकार को कुत्ता को मौत मारेंगे हम लोग। बांग्लादेश सरकार हिंदुओं को यथाशीघ्र या करने का करे, नहीं तो हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगी। कल के दिन भारत में भी हो सकता है इस चीज, कल के दिन भारत में हो सकता है। बांग्लादेशी इज्जत से भारत छोड़ दे, नहीं तो हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हिंदू पूरा आक्रोशित हैं। बांग्लादेश में जो भारत छोड़ सकते हैं, बहुत गलत हो रहा है, उससे बहुत खराब हो रहा है। अच्छा, ये लोग अभी सब यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदू लोग पूरा अब तो हमें जगाना भी होगा, जगना भी होगा, और बाकी को भी जगाना होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा, मेरा एक सवाल है,
क्या भारत में हिंदू बटे हुए हैं? हाँ, एकदम बटे हुए हैं। उसी का अभी नतीजा बांग्लादेश में जो देखने को मिल रहा है। उसका खामियाजा हम लोग को खुद भरना होगा। कुछ दिनों में हम लोग को खुद भरना होगा। इसके लिए हम लोगों को आपस में मिलजुल कर रहना होगा। सभी हिंदू भाइयों का एकता हम लोगों के लिए जरूरी है। जय श्री राम। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि बांग्लादेश में जितने अल्पसंख्यक है उस पर कार्रवाई हो, मतलब रिहाई का काम। भारत सरकार से क्या मांग है आपकी? भारत सरकार से यही मांग है कि वहाँ पर जो हो रही है उसको थोड़ा कंट्रोल करवाए। उसको अगर बंद नहीं करवाया गया तो बहुत दिक्कत है। हम लोग को भी आना पड़ेगा वैसा में। अच्छा। जिस तरह हिंदू भाइयों लोग को वहाँ से भगाया जा रहा है, उसी तरह बांग्लादेशी भाइयों लोग, बांग्लादेशी मुसलमानों लोग को भी यहाँ से भगाया जाए। जिस तरह वहाँ से हिंदू भाई लोग को भगाया जा रहा है, नरसंहार किया जा रहा है, उसी तरह से यहाँ से बांग्लादेशी जितना भी है यहाँ से उसको भगाया जाए। बस सरकार से यही मांग करेंगे। बांग्लादेश में जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब हिंदू एक हैं और एक रहेंगे। आप लोग जो आज रैली निकाले हैं, हाँ, किस वजह से निकाले हैं, थोड़ा बताइए। हम लोग उसी की वजह से निकाले हैं। बांग्लादेश में जो जुल्म हो रहा है हिंदुओं पर, उसी के खिलाफ हम लोग ये निकाले हैं। अच्छा, तो क्या आप लोग अब क्या सरकार से कुछ मांग है कि हमारे बांग्लादेशी हिंदू भाइयों के लिए कुछ करे? क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेशियों पर ये जो हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है वो बंद हो वहाँ पे। हाँ, क्या बोल रहे थे? हमारे हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार बंद होना चाहिए। जुल्म नहीं करना चाहिए। हिंदुओं के साथ नरसंहार हो रहा है वो सब बंद होना चाहिए। काफी दुखद घटना है। हिंदू बहुत सम्मान देना, हिंदुओं का सम्मान देना चाहिए। जो हिंदू यहाँ ना रहे बल्कि जो अत्याचार कर रहे हैं उसको बंद करना चाहिए और हिंदू को भी सम्मान देना चाहिए। हाँ, हिंदू को अधिकार देना चाहिए। देखिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर धार्मिक आधार पे अगर हिंसा होती है तो वो कहीं से भी जायज़ नहीं है। और जो तख्ता पलट करके जिहादियों द्वारा लगातार जो हमले की कोशिश की जा रही है, मंदिरों को तोड़फोड़ किया जा रहा है, हिंदू संतों को जो गिरफ्तार किया जा रहा है, उससे स्पष्ट संदेश आ रहा है कि हिंदुओं को वहाँ पर ख़त्म करने की साजिश रची गई है। एक जिहादी सरकार जो गद्दी में बैठी है। और भारत के हिंदुओं से क्या कहना चाहेंगे जो यहाँ? भारत के हिंदुओं से कहना चाहेंगे कि एकता का परिचय दें और उनका साथ निभाएं, आवाज़ उठाएं, जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। क्या कहेंगे चाची बांग्लादेश के बारे में? बांग्लादेश तो अभी अपने आप को इतना बड़ा समझ रहा है कि हिंदू को कुछ वैल्यू ही नहीं दे रहा है। सोच रहा है हिंदू पिसा के मर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। हिंदू इतना कमज़ोर नहीं है। हिंदू अपने बलबूते पर लड़ेगा और जीतेगा। अच्छा, भारत के हिंदुओं को क्या मैसेज देना चाहेंगे? भारत के हिंदुओं पर बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि अब एकता को दिखाना बहुत ज़रूरी है। एकता को दिखाइए और अपना धर्म को बचाइए। अगर ये आक्रमण ऐसा है, बलात्कार जैसे कुकृत्य करके आक्रमण कर रहे हैं, तो ये कहाँ तक सभ्य है? इसमें यूनाइटेड नेशन को जरा सोचना चाहिए, समझना चाहिए और बैठ करके विचार करना चाहिए। शांति की बात करते हैं मगर यहाँ शांति कहीं स्थापित नहीं होती है। इसीलिए हमें शांति की भाषा आती है तो हम शांति से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, धारणा दे रहे हैं, शांतिमय रैली कर रहे हैं, तो इससे सरकार समझ जाए। नहीं तो फिर अगर हम भगवान का नाम लेना चाहते हैं तो भगवान के लिए शस्त्र उठाना भी जानते हैं। जब क्रोध आता है तो फिर हनुमान जी जैसे हम लोग क्रोधित होंगे तो फिर हम लोग लंका जलाना भी जानते हैं। ये बात को समझ जाए, इसीलिए हमें मजबूर ना करें और जल्द से जल्द जो स्वामी कृष्ण चिन्मय दास जी हैं, जिन्होंने हिंदू का माइनॉरिटीज़ का नेतृत्व करते हुए मानवता को बचाने का वहाँ काम किया था, उसको कैद किए हैं, उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए, ये हम लोग का ये मांग है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है इसे बर्बरता कहेंगे, आक्रमण कहेंगे और बहुत ही निंदनीय स्थिति बोलेंगे और ऐसी स्थिति पे ला करके छोड़े हैं कि आप आक्रोश से समझ सकते हैं कि यह हम संविधान के तहत बस मर्यादा के अंतर्गत है, नहीं तो फिर इसमें सिर्फ लड़ाइयाँ ही लड़ाइयाँ बाकी रह जाएगी और कुछ भी बाकी नहीं रह जाएगा। ऐसी मानसिकता उभर के सामने आ रही है जो समाज के लिए कदापि अच्छा नहीं है। तो इस व्यक्तिगत भावना और जन सामूहिक भावना को समझते हुए एक ऐसा प्रेशर बनना चाहिए जिससे कि संवैधानिक तरीके से इसका निष्कर्ष निकले और जल्द से जल्द अत्याचार
आक्रमणता ये सब बंद हो जाए जन सामान्य पे, माइनॉरिटीज़ पर। जी जी। और ये भारत के हिंदुओं से आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे, भारत के हिंदुओं को? भारत के हिंदुओं को मुझे लगता है कि मैसेज देने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मुझे मैसेज देने की आवश्यकता होती तो आज हमारे साथ, हमारे सपोर्ट में इतने 10 से 12 हज़ार भाई बंधु और सर्व सनातन समाज के अंतर्गत जो बौद्ध है, सिख है, माइनॉरिटीज़ है, सब उपस्थित नहीं होते। आज के डेट में कोई आवश्यकता नहीं है। हिंदू जाग गया है और हमेशा जागते रहेगा और अपने धर्म के लिए लड़ते रहेगा। हमें धार्मिक स्वतंत्रता है, इसीलिए हम अपने धर्म का पालन हर जगह करने के लिए खड़े हैं। इसे कोई नहीं रोक सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम। और एक मेरा सवाल है, जैसे कि अभी भारत की डेमोग्राफी धीरे धीरे चेंज हो रही है, ठीक है, और जो ग्रामीण क्षेत्र के जो हिंदू हैं उन तक सही जानकारी या फिर समाचार, न्यूज़ जो भी बोल लीजिए, वो नहीं पहुंच पाती है, तो उन तक कैसे आप पहुंचाएंगे अपनी बातों को? हाँ, मैं ये समझना चाहूँगा कि सही जानकारी कहने का आशय क्या है, क्या सही जानकारी नहीं? मेरा आशय ये है कि मैं जब भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाता हूँ, ठीक है, जैसे अभी बांग्लादेश में जो भी हो रहा है उनके विषय में जब मैं चर्चा करता हूँ वहाँ, तो उनको इसकी जानकारी भी नहीं है बहुत लोगों को जी। तो उन तक जानकारी कैसे पहुँचाया जाए उन तक जानकारी कैसे पहुँचाया जाए? तो उन तक जानकारी पहुँचाने के लिए ये बहुत सारे हमारे माध्यम है। सबसे बड़ा मीडिया ही माध्यम है। आज घर घर पे टेलीविज़न है, हाथ में सेलफोन है, अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है, जिसके माध्यम से जानकारी पहुंच ही रही है। और अगर आपको लगता है कि जानकारी नहीं भी पहुंच पा रही है तो प्रिंट मीडिया के जरिए भी जानकारी पहुंचती है। और अगर नहीं भी पहुंच पा रही है किसी मायने पे, तो हमारे कार्यकर्ता ग्रामीण स्तर से सभी कोई जुड़े हैं और सभी जानते हैं धर्म का क्या महत्व होता है और उसका हनन होने से क्या हानि होता है, और सभी को एकत्र होकर के धर्म के लिए लड़ेंगे। और कहीं कोई कमी है तो हम इसको अवश्य ही पूरा करने का प्रयास करेंगे। और ये पूरा दिख भी रहा है, जिस तरह से आप आक्रोश लोगों में देख रहे हैं और लोगों का प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, इससे तो यही स्थापित होता है कि लोगों में ये सूचना गई है और वो सुन पाए हैं और ये भावना को ग्रहण कर पाए हैं। तभी ये भावना, आक्रोश की भावना और एक ज्ञान की भावना, एक जागरूकता की भावना समाज में प्रकट हो रही है कि लोग इतने भारी संख्या में, भारी तादाद में लोग खड़े हैं और उपायुक्त महोदय के समक्ष खड़े हैं। और मेरा आखिरी सवाल है कि भारत सरकार से क्या उम्मीदें हैं आपको? भारत सरकार से यही उम्मीदें हैं कि वो जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करेगी और जल्द से जल्द अत्याचार बंद होगा और हमारे साधु सन्यासी जो कैद कर लिए गए हैं वो जल्द से जल्द रिहा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर एक ऐसा माहौल खड़ा हो जिससे उपद्रव हो और आपसी भाईचारा का बंधुत्व समाप्त हो। इसीलिए शांतिमय जीवन के लिए प्रार्थना है कि उपायुक्त महोदय अवश्य जल्द से जल्द आप राष्ट्रीय स्तर पे एक प्रेशर बनाएं और फिर इस कार्रवाई को आगे करें। इसी शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।